प्यारे साथियों नमस्कार। मैं हूं डीके चौधरी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार लिटरेचर लवर्स पर। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी के उस सिलेबस को जो अभी हाल फिलहाल में आपके सामने आया है और आगे उसी सिलेबस के आधार पर आप सभी लोगों को परीक्षाएं देनी है। तो टीजीटी और पीजीटी के उस सिलेबस को आज हम इस वीडियो में देखेंगे, क्या क्या चीज़ें आपकी आई हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी हैं, क्या छोड़नी है, पिछले आपके जो सिलेबस थे उसमें से क्या कटे हैं, क्या ऐड हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपकी आज की इस वीडियो में हम सभी लोग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। और इस डिस्कशन के साथ-साथ एक चीज़ और मैं शुरुआत में ही आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप सभी लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा क्योंकि टीजीटी, पीजीटी हिंदी के लिए लिटरेचर लवर्स आप सभी लोगों के लिए कुछ बड़ा धमाका करने वाला है। तो मैं आप सभी लोग और ये टीम मिलकर कुछ बड़ा करेंगे। तो चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ और देखते हैं कि आज का आपका ये जो सिलेबस है ये क्या आया हुआ है और इस सिलेबस में आपकी क्या-क्या चीज़ें बदली हुई हैं, क्या-क्या चीज़ें छूटी हुई हैं, उन सारी बातों पर हम सभी लोग डिस्कस करेंगे। जो कि आपका आया हुआ है आपके इस उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर आपका सिलेबस आ चुका है और आप यहाँ से अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। हम चलते हैं अभी उसी सिलेबस को आपके सामने हम दिखाने वाले हैं जिस सिलेबस पर आपकी चर्चा चलनी है। ये है आपका वो सिलेबस जो कि आपके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा टीजीटी के लिए निकाला गया है और इस सिलेबस के बारे में हम सभी लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या चीज़ें आपकी पढ़नी है, क्या चीज़ें आपकी छोड़नी है और कहाँ से क्या चीज़, क्या कंटेंट आपको हम देने वाले हैं, वो सारी बातें आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आपका जो टीजीटी के लिए जो सिलेबस है पहले उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे अपने पीजीटी के सिलेबस के पास। और ये है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हिंदी साहित्य सबसे पहले ही, और हिंदी साहित्य में आपके आदिकाल, भक्ति काल, जिसमें आपके संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, ये सारी चीजें, ये सारी शाखाएं आप सभी लोग पढ़ते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे रीतिकाल, आधुनिक काल और भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविताएं। ये आपके इस हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको दी गई हैं, जिसमें आपके काव्य से संबंधित टॉपिक आपको बताए गए हैं। इसी से मिलता जुलता सिलेबस आपका पीजीटी में भी है। पहले हम इसे देख लेते हैं, उसके बाद वहां पर हम लोग चलेंगे। उसके बाद हम आते हैं हिंदी गद्य साहित्य के विकास की तरफ। तो यहां पर हमें वही चीजें हैं सर, निबंध पढ़नी है, नाटक पढ़ने हैं, उपन्यास पढ़ने हैं, कहानियां पढ़नी है, हिंदी गद्य की लघु विधाएं पढ़नी है, जिसमें आपकी जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य, व्यंग्य, ये सारे आपके जो हैं इनको हमें हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत पढ़ना है और यहां से आपके अच्छे खासे प्रश्न बनते भी हैं और बनेंगे भी। उसके बाद हम आते हैं अपने काव्य के तरफ। तो काव्य के भेद में हमें क्या क्या चीजें देखनी है सर? काव्य के भेद में हमारे पास है सर रस के अवयव, भेद, छंद, अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, दोनों चीजें आपको पढ़नी है। काव्य गुण पढ़ने हैं, काव्य दोष पढ़ने हैं और हिंदी की बोलियां पढ़नी है, भाषाएं पढ़नी है, हिंदी की शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियां, देवनागरी लिपि, मानकीकरण, विकास एवं विशेषताएं, त्रुटियां, सुधार के प्रयत्न, ये आप सभी लोगों को काव्य के अंतर्गत पढ़ने होंगे। जिसमें आपकी मेरी नजर में एक चीज दिखाई नहीं पड़ रही है और वो चीज आपकी क्या है सर? तो वो चीज हमारा है काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु और संप्रदाय। ये तीन चीजें यहां पर नजर नहीं आ रही हैं। एक तो काव्य हेतु नजर नहीं आ रहा है, एक काव्य प्रयोजन नजर नहीं आ रहा है और एक आपके इस सिलेबस में संप्रदाय नजर नहीं आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या सर, हम इसे स्किप कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम कर सकते हैं अपने टीजीटी के लिए। अगर हम व्याकरण की तरफ चलें तो सर व्याकरण में हमें क्या पढ़ना है? लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी, वाक्य शुद्धिकरण, शब्द रूप पढ़ना है सर, जिसमें हमें पर्यायवाची, विलोम, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा पढ़ने हैं, लोकोक्तियां पढ़नी हैं और यहां से भी आपके अच्छे प्रश्न बनते हैं। अगर हम चलें अपने संस्कृत साहित्य की तरफ तो संस्कृत साहित्य में संस्कृत के प्रमुख रचनाकार
एवं उनकी रचनाएं, जिसमें हमें भास देखने को मिलेंगे, कालिदास, भवभूति, भारवी, माघ, दंडी और श्रीहर्ष। ये आपको यहां पर नजर आते दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब यह है सर कि पिछले सिलेबस में और आज के सिलेबस में आपकी कुछ चीजें घटाई गई हैं, क्योंकि आपके जीएस अलग से जोड़ दिया गया है। तो आप सभी लोगों को पता है कि सर अगर जीएस हमें अलग से पढ़कर एग्जाम देना है तो हमें आपका जो विषय है उस विषय के कुछ सिलेबस को कम किया गया है, जिसमें हमें संस्कृत साहित्य में और हमें क्या पढ़ना है सर, तो संधि, स्वर एवं व्यंजन पढ़ने हैं। संधि में समास है, शब्द रूप है, धातु रूप है, कारक का प्रयोग है, और अनुवाद हमें पढ़ना है सर, हिंदी से संस्कृत अनुवाद या संस्कृत से हिंदी अनुवाद। ये चीजें हम सभी लोगों को संस्कृत में पढ़ने होंगे, जिसमें आपके कुछ बहुत ज्यादा विशेष ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है कि सर इसमें कुछ चीजें हमें अलग से जोड़ी गई हैं, बल्कि कुछ चीजें हमें कटी हुई जरूर नजर आ रही हैं। ये सिलेबस आपका होने वाला है टीजीटी के लिए, और टीजीटी से ही मिलता जुलता सब जो सिलेबस है वो आपका पीजीटी में होने वाला है। सर क्या हम इस सिलेबस को लिटरेचर लवर्स पर पढ़ सकते हैं? तो ये एक विशेष प्रश्न है, जो प्रश्न बहुत सारे लोगों के दिमाग में पनप रहा होगा। तो इसका जवाब है हाँ, हम हिंदी को अब यहां लिटरेचर लवर्स पर हिंदी टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ेंगे, और इसके लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा। मैं आपको शुरुआत में ही बता दिया हूं कि हिंदी के लिए लिटरेचर लवर्स कुछ बहुत बड़ा धमाका करने वाला है आपके साथ, जो कि बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने पीजीटी के सिलेबस की तरफ, जो कि हमें दिखाई पड़ रहा है सर बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हुई नजर आ रही हैं। आपका टीजीटी से पीजीटी का सिलेबस बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस इसमें कुछ डिटेल्स में चीजें लिख दी गई हैं। जैसे आपके सामने यहां पर दिखाई पड़ेगा, हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, आदिकाल, नामकरण, प्रमुख प्रवृत्तियां। तो ये सारी चीजें तो हमें टीजीटी के लिए भी पढ़नी है, और भक्तिकाल भी हमें वहां पर भी पढ़ना है सर, यहां भी पढ़ना है। सामान्य विशेषताएं हो गई, भक्तिकाल की धाराएं हो गई, ज्ञानाश्रयी, काव्य धारा, प्रेमाश्रयी, और सूफी काव्य धारा जो आपका हो गया, कृष्ण भक्ति काव्य धारा हो गया, राम भक्ति काव्य धारा हो गया। यही चीजें आपकी टीजीटी में भी आने वाली हैं। यहां पर आपके चारों काव्य धाराओं की प्रमुख प्रवृत्तियां पढ़नी है, और ये सारी डिटेल में चीजें हम लोग वहां पर भी पढ़ने वाले हैं। यानी कि सर अगर हम इस मिलते जुलते सिलेबस के आधार पर अगर हम फोकस करके चलें, तो क्या हमें एक बार उस हिंदी के सिलेबस को पढ़ने के बाद क्या हम टीजीटी पीजीटी दोनों दे सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल आप दे सकते हैं, और इस चीज के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका, कुछ खास होने वाला है, कुछ खास होगा, उसके लिए बहुत जल्द आपके सामने वीडियो आ जाएंगी। हम बढ़ते हैं आगे, और यहां पर अगर हम देखें तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा, ये सारी चीजें हमारी हैं ही। आधुनिक काल में अगर हम आते हैं तो हमें भारतेंदु युग पढ़ना है, द्विवेद युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, गीत, नवगीत, ये सारी चीजें हमें वहां भी पढ़नी है, यहां भी पढ़नी है। हो सकता है कुछ एक दो चीजें आपकी अलग से यहां पर लिख दी गई हो, तो वो बहुत बड़ा अंतर आपको दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि वो चीजें आपकी इन्हीं चीजों के अंतर्गत आपके आती हैं, तो उसे भी हम पढ़ लेंगे। विभिन्न कालों के प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं, टेंशन मत लेना, सारी चीजें बेहतरीन तरीके से आपके सामने प्रस्तुत की जाएंगी, और बहुत शानदार तरीके से आपकी तैयारी हिंदी टीजीटी पीजीटी की आपको यहीं पर करवाई जाएंगी। प्रसिद्ध काव्य की तरफ अगर हम चलें तो पंक्तियां एवं सूक्तियों के लेखकों, कवियों के नाम, लेखकों और कवियों के नाम, उनकी पंक्तियां, उनकी सूक्तियां, ये सब आपको सारी चीजें यहां पर पढ़नी पड़ेंगी। अगर हम चलते हैं अपने गद्य की तरफ, तो सर हिंदी गद्य में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है? हिंदी गद्य में हमें साहित्य का उद्भव देखना है, विकास देखना है, निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना, गद्य की अन्य नवीन विधाएं, जीवनी साहित्य हो गया, आत्मकथा हो गया, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी साहित्य, व्यंग्य, इंटरव्यू, बाल साहित्य, ये एक टॉपिक आपको देखने को मिल रहा होगा। हम पीछे भी बाल साहित्य पढ़ते थे, लेकिन इन्हीं के साथ साथ हम थोड़ी सी बाल साहित्य पर चर्चा कर लेते थे। अब आपका जो बाल साहित्य है उसे आपके सिलेबस में
अलग से लिख दिया गया है। ऐसा नहीं है कि हम बाल साहित्य नहीं पढ़कर जाते थे, बिल्कुल पढ़ते थे, लेकिन अलग से आपका मेंशन नहीं होता था, और यहां पर आपका अलग से अब की बार बाल साहित्य मेंशन कर दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा एक टॉपिक हो जाता है इन्हीं लोगों की तरह, जैसे डायरी हो गए, साहित्य व्यंग हो गए, इंटरव्यू हो गए। तो यहां पर हम बाल साहित्य भी पूरी तरीके से कवर करेंगे। युग प्रवर्तक लेखकों के नाम तथा उनकी प्रमुख रचनाएं, ये चीजें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी और अच्छे तरीके से पढ़नी पड़ेंगी। अगर हम पत्रकारिता की तरफ चलते हैं भाई, तो प्रमुख हिंदी पत्र पत्रिकाएं, उनके प्रकाशन वर्ष, प्रकाशन स्थान और उनके प्रमुख संपादकों के नाम, ये भी एक अच्छा टॉपिक आपका हो जाता है, और यहां से भी आपके प्रश्न बनते हैं और आगे भी बनेंगे। आपके सिलेबस में पूरी तरीके से ये भी मेंशन कर दिया गया है। काव्य शास्त्र में अगर हम चलें तो हमें दिखाई पड़ता है सर भारतीय काव्य शास्त्र, जिसमें हमें क्या करना है, काव्य, उसके लक्षण, उसके भेद। इसके अलावा हमें यहां पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। क्या सर यहां से कुछ कटा हुआ नजर आ रहा है? हाँ, एक चीज कटी हुई नजर आ रही है, और वही चीज मैंने आपको पीछे भी बताई कि काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु और संप्रदाय, ये आपके यहां से कटे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ना तो यहां पर काव्य हेतु नजर आ रहा है, ना काव्य प्रयोजन नजर आ रहा है, ना संप्रदाय नजर आ रहा है। मतलब ये चीजें हमें यहां से निकाल दी गई हैं, और काव्य लक्षण और काव्य के भेद, यही दो चीजें हमें अच्छे तरीके से पढ़नी होंगी। तो सर उन टॉपिकों को हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम उन्हें स्किप कर सकते हैं, और वैसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आप पढ़ के रखे हैं तो और भी बेहतर। रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण पढ़ना है भाई, काव्य दोष पढ़ने हैं, शब्द शक्तियां पढ़नी है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीजें कवर करवाई जाएंगी। भाषा विज्ञान में अगर हम आते हैं तो हिंदी की उपभाषाएं, विभाषाएं, बोलियां, हिंदी की ध्वनियां और हिंदी शब्द संपदा, ये चीजें भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगी, और बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से हम इन चीजों को भी कवर करेंगे। अगर हम आते हैं हिंदी व्याकरण की तरफ, तो आपका संधि हो गया, समास हो गया, कारक, लिंग, वचन, काल, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वर्तनी संबंधी अशुद्धि शोधन, वाक्य संबंधी अशुद्धि शोधन, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, और आपका भिन्नार्थक शब्द हो गया, विराम चिन्ह हो गया, मुहावरा और लोकोक्ति हो गई, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गए, क्रिया और विशेषण हो गए, उपसर्ग प्रत्यय हो गए। तो ये चीजें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से व्याकरण के अंतर्गत कवर करनी पड़ेंगी। और जिन 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 चीजों के लिए आपका स्पेशली बोल दिया गया है, तो वो चीजें तो हमें छोड़नी थोड़ी सी भी नहीं है, सारी चीजों को पूरी तरीके से कवर करनी है। जो टॉपिक यहां पर नहीं मेंशन है, जैसे आपका क्रिया विशेषण नजर नहीं आ रहा है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण दे दिया है, लेकिन क्रिया विशेषण जिसे हम अव्यय के अंतर्गत रखते हैं, वो हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है, वर्णमाला हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपकी जो यहां पर दी हुई हैं, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें तो आपको कवर करना ही करना है पूरी तरीके से। और इनसे अगर मिलते जुलते कुछ हैं तो हमें वो भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना मिलते जुलते पढ़ने से कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट समझ में कम आते हैं। तो उनसे रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं उन्हें आगे पीछे हमें समेटना पड़ता है साथ में, जो कि हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। अब हम आते हैं संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाओं के नाम हो गए, यहां पर उनकी प्रमुख कृतियां हो गई, जिसमें आपके कालिदास दिए हुए हैं, भवभूति दिए हुए हैं, भारवी हो गए, माघ, भास, बाढ़, श्रीहर्ष, दंडी, मम्मट हो गए, भरत मुनि हो गए, और यहां पर आपके दो नाम नजर आ रहे हैं, एक विश्वनाथ और एक राजशेखर, जो कि शायद आप पहले नहीं पढ़ते थे और अब हमें पढ़ना पड़ेगा। किसमें भाई? विश्वनाथ और राजशेखर जी के बारे में भी हमें पूरी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, और इनके बारे में भी हमें प्रश्न पूछे जाएंगे। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है मेरे भाई कि यहां पर जो चीजें आपकी दे दी गई हैं, वो आपकी पूरी तरीके से हमारे द्वारा आपको इसी चैनल पर कवर करवाए जाएंगे, पूरी तरीके से कंप्लीट करवाए जाएंगे, और हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे क्या बेहतरीन तरीका हो सकता है पढ़ने का, क्या चीजें हमें ऐसी पढ़ने को मिल जाएं कि सर वहां से हमारे प्रश्न फंस जाएं। तो ये सारी के सारी चीजें आपको यहीं पर मिलने वाली हैं। अगर हम संस्कृत व्याकरण की तरफ चलते हैं तो एक बार देख लेते हैं संस्कृत व्याकरण के बारे में। यहां पर आपका क्या है, संधि स्वर हो गया, संधि हो गया, जिसमें स्वर संधि आपको व्यंजन संधि, विसर्ग संधि तीनों पढ़ने ही पढ़ने हैं, समास पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, विभक्ति चिन्ह पढ़ना है जिसे हम परसर्ग बोलते हैं, प्रयोग एवं इनकी पहचान हम लोग इनके साथ साथ पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। शब्द रूप में आपका जैसे यहां पर दिया हुआ है, जो कि पीछे आपका भी ऐसे ही आता था, और यहां पर आपका क्या दिया हुआ है भाई,
जो आपका टीजीटी का सिलेबस है, यहां पर सीधे सीधे लिख दिया गया है शब्द रूप, धातु रूप। लेकिन पीजीटी के सिलेबस में एक चीज हमें देखने को मिल रहा है कि यहां पर हमें स्पष्ट कर दिया गया है कि हमें किन किन धातुओं के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें आत्मने हो गया, जगत हो गया, सरित हो गया, बालक, हरि, अस्मद, युष्मद। भाई ये 7 शब्द रूप ही हमें पढ़ने हैं, इनसे बाहर हमें नहीं जाना है। हमें यह नहीं सोचना है कि इतने सारे शब्द रूपों में से किस किस को तैयार करें। तो यहां पर आपके टॉपिक पूरी तरीके से मेंशन कर दिए गए हैं कि हमें शब्द रूप में यही पढ़ना है और हमें धातु रूप में भी यही पढ़ना है, जिसमें हमें स्था, पा, गम, पट, हस धातु केवल, और यहां पर दिया हुआ है परस्मैपदी रूप, और परस्मैपदी रूप में पढ़ना है। और काल हो गया हिंदी वाक्यों के संस्कृत अनुवाद हो गए। ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हिंदी के संस्कृत अनुवाद और संस्कृत से हिंदी अनुवाद भी आप लोगों को कवर करा दिया जाएगा। मतलब यह है कि यहां पर आपको जो भी सिलेबस में दिया हुआ है वो सारी चीजें आपकी बेहतरीन तरीके से कवर करवाई जाएंगी और अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। एक चीज आपको पता है कि हिंदी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सर थोड़ी सी समझ में कम आती हैं, उन सब चीजों के लिए निश्चिंत रहना। मैंने पहले भी बता दिया कि हिंदी के लिए लिटरेचर लवर्स बहुत कुछ खास करने वाला है, जो चीजें आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगी और हमारी जो पढ़ाने का तरीका होगा, जो पढ़ाने की चीजें होंगी, वो सभी लोग देखेंगे भी। और आपके इस चैनल पर हम कुछ एग्जाम्स के लिए पढ़ा भी रहे हैं, तो यूट्यूब पर भी आपकी वीडियोज आपको दिखाई पड़ सकती हैं एज अ डेमो। तो बहुत शानदार तरीके से हम सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं और सीखने वाले हैं। सर व्याकरण में चीज़ें हमें सीखने वाली मिलती हैं, साहित्य में चीज़ें हमें याद करने वाली मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ हमें रटने से समझ में आती हैं। तो उन सभी चीज़ों पर डिस्कस किया जाएगा, उन सभी चीज़ों पर आपकी कवर करवाई जाएंगी और सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है, इस चैनल से जुड़े रहना। अगले 1 से 2 दिन के अंदर कुछ बहुत खतरनाक और बहुत विशेष करने वाले हैं हम सभी लोग मिलकर। तो यहां पर आपकी हिंदी जो है वो पूरी तरीके से अब लिटरेचर लवर्स पर चलने वाली है। आप इस वीडियो में पूरी तरीके से देख चुके हैं अपने सिलेबस के बारे में, और अगली वीडियो हम लेकर आएंगे हिंदी के कुछ विशेष चीजों के लिए, जो कि आप सभी लोग जुड़े रहिएगा और शानदार तरीके से उस वीडियो पर आइएगा, देखिएगा कि क्या कुछ विशेष होने वाला है। तो आज की आपकी ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली वीडियो के लिए आप सभी लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।